बड़े कैपेसिटेंस क्या बढ़ाया था? बड़े अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा दिया तुम लोगों को, बता दिया ना? अच्छा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है तो कैपेसिटी कितनी बतला दिया? डेरिवेशन करा दी उसकी, एप्सिलॉन A डिवाइड में d माइनस टी प्लस टी बाई के। यानी जैसे मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता हूं, कैपेसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। बेटा वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन A डिवाइड में d माइनस टी प्लस में, और मान लीजिए कंडक्टिंग स्लैब डाल दें। क्या डाल दें? कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटी बढ़ती है कम होती है? बेटा कैपेसिटी तो भी बढ़ती है। बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन A डिवाइड में d माइनस टी, तो d तो कम हुआ ना, तो c बढ़ गया, क्योंकि c और d में इन्वर्सली रिलेशन है। कैसा है? इन्वर्सली। पर मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच में ना तो मैंने कंडक्टर डाला ना मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, तो कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? या बेटा इतना लेट क्यों आए हो तुम? लक्कड़पुर से आते हो? बैठ जा बेटा। निखिल चोपड़ा। अच्छा तुम जानते हो निखिल कौन है? छोड़ दो बेटा पढ़ना, आओ। ये लड़के का नाम निखिल है, सही बोल रहा हूँ? खड़े हो जाए नट। अब बताओ कहाँ रहते हो तुम? अच्छा बदरपुर में कोई मित्तल चौक जगह होगी शायद। अच्छा प्रहलादपुर मित्तल चौक। अच्छा नया नाम, मैंने भी एक जगह का नया नाम रखा था। दयाल बाग को दयाल बुक बोला था हमने। स्कूल ठीक ठाक चल रहा है? कल से खुल रहे हैं, दिल में दुख हो रहा होगा। कीचड़ है रास्ते में? नहीं है? पानी भरा हुआ है कहीं? बारिश दिक्कत वाली अच्छी वाली होती है। बैठो। बड़े लड़कियों और लड़कों आवाज नहीं करनी। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? बड़ा अगर बात करें बीच में कोई भी मटेरियल नहीं डाला, ना तो मैंने कंडक्टर डाले ना तो मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले, तो बड़ा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना होता है? एप्सिलॉन A डिवाइड बाय d। व्हाट इज d? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। व्हाट इज एरिया ऑफ द प्लेट्स? दोनों के एरिया सेम लेते हैं हम लोग। आओ बेटा आओ। बेटा आप लोग लेट, आप क्यों लेटा रहे हो? पैर तो भीगे नहीं है। कहता है पानी भरा हुआ था पर पैर नहीं भीगे। वो बच्चों वाला एग्जाम्पल, गिर गया था कपड़े चेंज करने गया था। एक बात थी, अब दोबारा सुनो। हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बच्चे आ रहे हैं, हमें बोलना पड़ रहा है। तो एक बात यह बताएं, अगर कैपेसिटर की प्लेट है, इनमें बात नहीं करनी, एक तो लेटा है ऊपर से बात कर रहा है, तो पानी में गिर जाएगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और यहां तो सब लोग हैं, कैसे करेगा? सब लोगों के सामने कपड़े चेंज नहीं करते, गंदी बात होती है, मत कर। हाँ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीछे लगा दिया सोर्स। क्या लगा दिया? सोर्स। बड़े प्लस से प्लस लगाए, नेगेटिव से नेगेटिव। बताओ कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर होगा? चार्ज। अब जितना ज्यादा सोर्स बढ़ाएंगे चार्ज भी उतना ज्यादा स्टोर होता जाएगा। बढ़ाए प्रोपोर्शनल में हटाते हैं, सी आता है। क्या आता है? सी। व्हाट इज सी? बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस? बेटा कैपेसिटी यानी चार्ज को स्टोर करने की उसकी औकात कितनी है। गंदे शब्दों में मत लेना इस शब्द को। उसकी ताकत कितनी है, कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है। बेटा फॉर्मूला कहते हैं एप्सिलॉन A बाई d। ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये होते हैं जब कंडक्टिंग स्लैब डाली थी, पूरी डाल दी थी या पार्शली डाली थी? पार्शली। और डाइलेक्ट्रिक भी पार्शली डाली थी। अच्छा अगर मान लो एक कंडक्टर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यू कितनी? 0, यानी ई नेट 0 हो जाता है। चार्ज का सेपरेशन चलता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और बाहर वाले के इक्वल हो जाती है, ई नेट 0। पर जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो ई नेट 0 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ऐसा नहीं होता। वहां पे चार्ज इंड्यूस तो होता है पर बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर कम आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या था? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको आता ही नहीं आता। अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी थी? ई नॉट बाय के। ई नॉट बाय के। व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, पर जिसका भी होता है फिक्स होता है, और ये मोर देन 1 होता है, और ये गिवन भी होता है। ये सारी बातें आपको पता है क्या? अच्छा बताएं, एक प्लेट एरिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। बताओ इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बड़ा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय, दोनों प्लेट की वजह से बीच में, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो रहा है, दिल खुश हो रहा है। पकौड़े खाए आप लोगों ने? पागल है तुम। अब बोलेगा नहीं मैं बड़ा कलबंद हूं, पंतियां बड़ी से, मैंने कहा पंतियां। वो देखो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूं। बेटा जब कोई इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है कि मैं कैसी हरकतें कर रहा हूं, तो बताओ कैसी हरकतें कर रहा है वो। बेटे विकास एक काम करो, खड़े हो जाओ, वहां से उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ, बाहर। बेटा इस स्टूल पे बैठ जा। गुड। हाँ तो हम कहां थे बेटे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। अगर बात करें, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी बाहरी प्लेट की वजह से, और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। बताओ बाहर वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच वाले रीजन में। पर इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिग्मा तो होगा, पर उसके नीचे भी आई आएगा। क्या आएगा? आई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आएगा। ये बेसिक कहानी है। अच्छा मान लीजिए एक नोट डलवाएंगे, उसके बाद बताएंगे। ये बताओ जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उठा के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है बेटा, ई नोट बाई के। ई नोट बाई, अरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते तो ई नोट बाई के हो जाती है ना। ई नोट एक्सटर्नल है, डिवाइड बाई के, कमी आएगा ना आंसर, बढ़ कहां से गया? बात करें अगर मान लो एक मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया और डाल दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और ये वाइवा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, टीचर देख लेना जब तुम वाइवा देने जाओगे। पूछेगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी? आंसर होगा इंक्रीज होगी। क्या होगी? कैपेसिटी बढ़ती है। एक और क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो एनर्जी स्टोर बढ़ेगी या कम होगी? आंसर है कम होगी। यानी जो तुम सोच रहे हो उसका उल्टा ही होता है। हर बार अभी तक तो वही हुआ है, बस एक ही बार इस लड़की ने सही बोला। दोबारा बोलो बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उठा के किस में डाला है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई या कम होगी? फिर से बोल दूं कम होगी। मैंने पहले बोला था आपको उल्टा, कम होगी। क्या होगी? जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उठा के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अब तुम सही बोल रहे हो, तो अब तुम्हारा सीधा। ठीक है, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दिया, बताओ कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और एनर्जी स्टोर कम होगी। अब कितनी कम होगी ये कैसे पता लगेगा? वो बताने के तरीके हैं, परंतु ये कहते हैं जब भी कोई भी चीज में नया चेंज निकालते हैं तो उसमें पुरानी वाली वैल्यू जरूर होती है। मान लें 10th क्लास की बात करें तो मान लीजिए एक वायर है। क्या है? वायर। एक वायर है, इसकी लेंथ कुछ है L, कितनी है? L, और इस वक्त इसका रेजिस्टेंस R है, कितना है? R, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। मैंने इस वायर को खींच दिया। ऐसे क्वेश्चन थे आपके 10th क्लास में, याद करो बेटा। इस वायर को खींच दिया, जिन बच्चों ने नहीं करे वो टेंशन ना लें, खींच दिया। क्या कर दिया? 11 तो पढ़ी है ना, इलास्टिसिटी पढ़ा है वहाँ पे, वही मान लो अब। ठीक है, यंग मॉडुलस सुना है ना कभी? वैसे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रेन सुना है? स्ट्रेन क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा डायमेंशन क्या होता है स्ट्रेन का? बेटा डायमेंशन डायमेंशनलेस। क्या होता है? मैंने पूछा डायमेंशन क्या होता है, कहता है यूनिटलेस। डायमेंशनलेस, बहरहाल यूनिटलेस भी होती है। ठीक है, फिर लो मैं कह रहा हूँ पहले इसकी लेंथ L थी, पर कुछ चेंज तो आया। L डैश कितना आ गया? L डैश तो आ गया। तो मैंने कहा अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? मैंने ये पूछा। कुछ तो होगा, कुछ तो रहा होगा, पर जो भी होगा उसमें पुरानी वैल्यू जरूर आएगी, क्योंकि जब भी नई चीज निकालते हैं उसमें पुरानी वाली क्वांटिटी जरूर होती है। मान लीजिए ऐसे कि नया रेजिस्टेंस जो है n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं कह रही ना इसका आंसर ये, मान लो ये आ रहा है। इसका मीन्स क्या है? जो नया रेजिस्टेंस, डैश लगा ना ऊपर, क्या लगा है? डैश। ये डैश लगा, इसका मीन्स क्या है? न्यू रेजिस्टेंस है। क्या है ये? क्या है? ओरिजिनल यानी इनिशियल रेजिस्टेंस जो पहले था। यानी कभी भी कोई भी नई चीज निकालते हैं उसमें पुरानी वाली वैल्यू जरूर होती है। मैं कह रहा हूं जरूर होती है, ऐसा नहीं है पुरानी वैल्यू ना हो। कभी भी देख लो, कितने भी चेंज देख लो, अगर आपकी कोई नई वैल्यू है तो उसमें पुरानी जरूर होगी। चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी जरूर होती है। पता लग रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो उसी तरीके से देखेंगे, अगर पोटेंशियल मान लो डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बड़ा ये प्लस है और इधर क्या है? माइनस। मान लो सिर्फ अभी इस वक्त कुछ पोटेंशियल होगा ही नहीं होगा? होगा।
मान लो वी नोट मानते, क्या मानते हैं? वी नोट इनिशियल, नॉट लगा इनिशियल, बट वासी मत लियो, वी नोट मानते हैं। कितनी मानते हैं? वी नोट। पर मान लीजिए थोड़ी देर बाद में मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया और पूरा इसमें भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालूंगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। आप लोगों ने कहा डिक्रीज होगा, हमने भी कहा डिक्रीज होगा, वास्तविकता डिक्रीज होगा। पर जो डिक्रीज होगा यानी नया कुछ आएगा। तो मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब मैंने इसमें डाला, ओरिजिनल तो वी नॉट था, जब इसमें कुछ भी नहीं था, जब मैंने डाला तो नया पोटेंशियल कुछ तो आएगा, वो आएगा वी नॉट बाई के। कितना आएगा? वी नॉट बाई के। क्या है? जो भी मटेरियल डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इतना हो जाएगा। बताओ जब नया पोटेंशियल आया उसमें ओरिजिनल वाला है या नहीं है? बिल्कुल है, यानी इनिशियल वाली वैल्यू जरूर होगी। ये मैं कह रहा हूं। मान लीजिए एनर्जी स्टोर की बात करेंगे, तो नई जो एनर्जी स्टोर होगी वो यूनिट बाई के होगी। कितनी होगी? यूनिट बाई के। तो देख लो नई एनर्जी स्टोर जो आई उसमें ओरिजिनल भी है। वापिस बोल दो, नॉट भी समझ जाना, ओरिजिनल की बात हो रही है। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नई हो कितनी हो जाती है? बेटा नई जो है वो कितनी होगी? ई नॉट बाई के। तो जो न्यू निकाल रहे हो उसमें ओरिजिनल वाली है, क्योंकि बिना मटेरियल के कितनी होती है? ई नॉट होती है ना भैया। तो जब मटेरियल डाल दिया तो इतनी हो जाती है। ये तो पढ़ाया है मैंने। अच्छा मान लीजिए कैपेसिटी, क्या बोला? कैपेसिटी। बड़े बीच में कोई भी मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ना कंडक्टर है ना डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। बताओ बीच में कुछ तो नहीं डाला। इस वक्त सी का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। यही होता है। इस वक्त बीच में कुछ भी डाला नहीं है, उस वक्त सी है। तो ये तो ओरिजिनल है ना। अब मान लो थोड़ी देर बाद क्या करता हूं, बीच में मटेरियल डाल देता हूं। मटेरियल डाल दिया तो सी कुछ नया होगा ना, नए को सी डैश से दिखाएंगे। सी डैश वो नया कितना होगा? बेटा जो भी मटेरियल डाला उसका के इनटू में सी ओरिजिनल वाला। अब ये सब हो कैसे रहा है ये सीखना है। ये आंसर है, पर कैसे? ये आपने कैसे लिख दिया, ये कैसे आ गए, ये कैसे आ गए, सब कैसे आ रहे, वो सारी चीजें देखनी है। बस इतना समझ लो, कोई भी नई चीज निकाल रहे हैं तो उसमें पुरानी वाली जरूर होगी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स के पर्पज से जब न्यूमेरिकल लगाओगे, न्यूमेरिकल में काम आएंगी। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे कि ड्राइव करके देखो, नहीं, एग्जाम में न्यूमेरिकल में काम आएंगी। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में आया था, 3 उसमें पार्ट थे। पहला पार्ट ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, तो बताओ कैपेसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, बस इतना लिखना था, इंक्रीज होगी। पोटेंशियल डिक्रीज है इंक्रीज? डिक्रीज। एनर्जी स्टोर डिक्रीज, इलेक्ट्रिकल डिक्रीज। यही पार्ट में दे दिए थे, करने थे बस आपको, इंक्रीज डिक्रीज लिखना था बस। इस फॉर्मूला लगा के लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतना सा क्वेश्चन था, कठिन तो नहीं था। यही सारी चीजें देखनी है। एक और चीज देखनी है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली लास्ट क्लास में वो पार्शली थी, फुल्ली नहीं थी। देख लो साइड में जगह खाली थी। पर आज जो डालेंगे पूरा मटेरियल डालेंगे, यानी यहां पे क्या है? पहले क्या है? बीच में कुछ भी नहीं है। जब मैं मटेरियल डालूंगा डाइलेक्ट्रिक तो पूरा भरूंगा साइड में हर जगह, क्योंकि अगर पार्शली भरूंगा तो काहे की कैपेसिटी? फिर तो पता है इसी का फॉर्मूला, एप्सिलॉन ए डिवाइड में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। फिर नया क्या? नया तो यही है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो अगर पार्शली तो हमें फॉर्मूला पता है ना, हमें तो पूरी डालनी है, फिर देखना है सी के इतना क्या डालना है? पूरा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बता दूं आप लोगों को कुछ शीट मिलने वाली है। एक शीट मिलेगी लगभग, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक पढ़ाते हुए बताया था कि डाइलेक्ट्रिक तो थ्योरी है, पढ़ लो। आने वाले 2 से 3 क्लास इसके बारे में ही होंगी। यानी अब जो भी चीजें सिर्फ न्यूमेरिकल की हैं, तो अब जो भी पढ़ाया जाए मान लेना हर पे न्यूमेरिकल है। और एक और शीट मिलेगी जो 30 क्वेश्चन के आसपास की होगी, तो 70 क्वेश्चन तो यही हो गए। और उसके अलावा मैंने 1-2 शीट दे दी, 100-150 तो यही हो गए। और ऐसी शीट जल्दी मिलने वाली है। आज शीट कोई नहीं मिलेगी, ना टेस्ट वाली शीट, ना जाने वाली शीट, ना आने वाली शीट, और ना होमवर्क शीट। क्यों? आज भी थी बारिश, हम गरीब इंसान हैं, हमारे घर में 3 प्रिंटर है, तीनों में से एक भी नहीं चल रहा था। लाइट आ रही थी, लाइट, परंतु हमने जब भी नहीं चलाया हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर पे प्रिंटर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टर पे प्रिंटर नहीं चलाए, इस कारण बस हमने प्रिंटर ऑन नहीं करा। और लाइट सुबह से ही नहीं आती, ऐसा नहीं है मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, बहुत सारे इन्वर्टर है। ठीक है, बड़े बड़े हैं हमारे घर में, हमारे घर में जनरेटर भी है, परंतु हम नहीं चलाते। एसी भी चल जाता है उस पर, क्योंकि हमारे घर में एसी नहीं है। आप जनरेटर पे एसी भी चला सकते हो। आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, सिया नाम की लड़की तक का। ठीक है, 6 फीट के आसपास एक छोटा सा टाइप जनरेटर आया था मस्त,
उसे चलाओ, मौज उड़ाओ, परंतु मत चलाया करो। तो हाँ, मैं क्या करता, मैं गरीब इंसान हूँ, कुछ बात कर रहा था क्या कि प्रिंटिंग नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसी कारणवश आपको कोई भी शीट आज नहीं मिलेगी। हाँ लाली बोल। बड़े संडे को बिल्कुल लेट है, संडे को थोड़ा बारिश हो रही। बड़े संडे को चैप्टर नंबर 2 के पोटेंशियल का सिर्फ पोटेंशियल के न्यूमेरिकल और चैप्टर 1 के सिर्फ न्यूमेरिकल, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। बेटा चैप्टर 1 पूरा वापस से न्यूमेरिकल और सेकंड का सिर्फ पोटेंशियल वाला पोर्शन न्यूमेरिकल। पहले चैप्टर के कम से कम कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन 3 से 4 बार होने चाहिए। मेरा मानना सीधा सा है, एग्जाम से पहले चैप्टर के इतने पेपर दे लो कि जब एग्जाम में देने जाओ तो न्यूमेरिकल लगे तो लगे आता है। ये फिजिक्स है, हिंदी नहीं है। बढ़िया आगे क्या इतना आया ही नहीं आया, पक्का आ गया। तो बड़े एक नोट डालो फास्ट, नोट में धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजें, इन चीजों को जानेंगे, परंतु नोट इसके ऊपर नहीं है, पहले चुन्नी ले लें। बेटा एक मैम हमारी चुन्नी लेके चली गई अली, दिल में दुख हो रहा है बहुत, हमारी चुन्नी के लेके गई। ये लगता है कंबल, चुन्नी होती है सॉफ्ट, सच में उसे इजी मिट जाता है। वो डस्टर देखे आपने काले कलर के लकड़ी वाले, पीले कलर के, कभी कभार तो ऐसा लगता है वो डस्टर साफ नहीं बोर्ड को गंदा करते हैं। मैं बताऊं फील लेना, स्कूल में कभी जाना नया डस्टर को बड़ा अच्छा लगता है मिटोने में, कुछ दिन बाद चोरी हो जाता है बेटा तुम्हारा, कैसा स्कूल है तुम्हारा, कुछ दिन बाद वो डस्टर की साइड साइड से नालियां निकलने लगती हैं, चोंच आई मिनटों से, और डस्टर इतना मोटा हो जाता है, काली चिपक जाती है कि उसे मिटोगे ना गंदा करेगा साफ करने की जगह। कभी हुआ है तुम्हारे स्कूल में बेटा? होगा तो जब बेटे जब तुम डस्टर छोड़ोगे, तुम्हारे टीचर पहले से ही ऐसे पास में रखते होंगे डस्टर, क्लास होगी साथ में लेके चले जाते होंगे, होता होगा। बेटे आइए बता रहा था, पूछ नहीं रहा था, सुनो बेटे। नोट पहले डालो बेटे, नोट नंबर पहला है बड़े क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, बताओ इस पे कौन सा चार्ज है? बड़े दूसरी प्लेट पे क्या है? नेगेटिव। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। एक प्लेट एरी, एक प्लेट एरी, बताओ इन दोनों के बीच में जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी कितनी होगी? बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये तो आपको आता है, यही नेट है। दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल करार किए ना। अच्छा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल को हमने ई नोट माना था, याद करो लास्ट क्लास में, ये ई नोट है, ई नोट सिग्मा बाई एप्सिलॉन ही तो होगी, बेसिक बात है। मान लीजिए इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, अब जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं चार्ज से सेपरेट होता है, पर उसमें चार्ज क्या है, बहुत कम इंड्यूस होता है, हमने बढ़ा रखा है। मान लीजिए बगल से देखिए, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बताओ यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा ही नहीं होगा? होगा, जब इसमें डाल दिया तब की बात कर रहा हूँ। बेटा यहाँ क्या है, प्लस, बताओ यहाँ चार्ज इंड्यूस हुआ जिसके कारण बस यहाँ पे क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो अपोजिट चार्ज। बताओ बीच में, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगी, पर यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। वहां पे आई नहीं आया, परंतु यहाँ पे आई आया, वो इंड्यूस थी। पता लगा ही नहीं लगा तुम्हें, बेसिक बात तुम्हें नहीं आई है, तो मैं यही चीज करवाने वाला हूं। अब इसे तुम नोट में डालना चाहते हो तो डाल लो, परंतु ये मटेरियल इसके अंदर है। अब फील लो ऊपर देखो, मान लीजिए मटेरियल यहां डाल दिया, तो बताओ यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। बेटा नजर सिर्फ ऊपर, बेटा यहाँ क्या है, पॉजिटिव। बताओ एक एक्सटर्नल है पर एक तो इंड्यूस है, बेटा ई आई। बताओ ई आई इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यही आएगा। बताओ हमें पता है ई नोट ज्यादा होता है, ई आई कम होता है, ई नेट कैसे निकालेंगे? बेटा ई नेट इज इक्वल टू में ई नॉट माइनस में ई आई, यही होता है। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम जानते हैं। बताओ ई नॉट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बेटा ई आई कितने है, सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और ई नेट हमें पता है कितना होता है, ई नॉट बाई के होता है, ई नॉट बाई के, ये तो पढ़ रखा है ना हमने। और ई नॉट हमें पता है कितने है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। डालो यहाँ पे सिग्मा बाई
और नीचे क्या है के इज इक्वल टू क्या है सिग्मा बाय माइनस में क्या है सिग्मा आई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये वैल्यू कहाँ से आई, ई नोट की वैल्यू डाली यहाँ पे, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये ई नेट की है, पता लग गया। अब फील लीजिए, इसे मिटो दे। बताओ बेटा यहाँ पे क्या चल रहा है, सिग्मा ए डिवाइड में बेटा एप्सिलॉन नॉट और के, तो ये क्या है एप्सिलॉन नॉट और के इज इक्वल टू में बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा नजर ऊपर रहनी चाहिए, बेटा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ये रहा। अरे हाँ ना बोल भाई, बेटा दिमाग लगाओ, फील हो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहे हैं बेटा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ अंदर क्या बचा, सिग्मा माइनस में सिग्मा ई, बेटा इज इक्वल टू क्या है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। बताओ इसे ये कैंसिल, बेटा सिग्मा बाय के इज इक्वल टू में सिग्मा माइनस सिग्मा आई, सिग्मा आई निकालना है, इसको इधर यानी सेम चीज इकट्ठी अलग चीज इकट्ठी। बताओ इसको इधर पटको, सिग्मा आई यानी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू में सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के, कुछ कॉमन आ रहा है बेटा सिग्मा। बताओ क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय के, और ये क्या है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ही आ गया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस नोट है, आया नहीं आया यानी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आना चाहिए। तो ये बेसिक एक नोट हो गया, आपको पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूं ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर कोई आपसे पूछे ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, तो कोई बच्चा बता सकता है? मैं कह रहा हूं कि ये सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल कब हो सकती है? बेटा के जीरो होगा तो जीरो क्यों होगी, जब के इन्फिनिटी होगा। बेटा के इन्फिनिटी तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, और 0 1 फिर 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अरे हाँ ना भैया, और के आपका इन्फिनिटी कब होगा? के इन्फिनिटी जब हो सकता है जब ई नेट जीरो, और ई नेट जीरो किसमें होता है? कंडक्टर में। किसमें होता है? कंडक्टर में। ये नेट मीन्स क्या? कंडक्टर में दोनों आपस में इक्वल होते होंगे। निकालते हैं, पहले लपेटो, लास्ट क्लास का रिवीजन है भैया सब कुछ। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उठा के दो प्लेट के बीच में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, ये तो पता है। अच्छा अभी बात कर रहे थे हम इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी की, कितनी हुई है? सिग्मा आई इज इक्वल टू में सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के, व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी मटेरियल डाला है उसका कुछ तो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के मान लिया। अभी हमें नहीं पता कि क्या है, परंतु न्यूमेरिकल में हमेशा गिवन होगा कि 4 5 6 2 3 हमेशा गिवन होता। इतना आया ही नहीं आया। बट एक नोट नंबर सेकंड डाल लीजिए फास्ट, नोट नंबर सेकंड। बेटा ये फील लो, बड़े फोर कंडक्टर की बात करें, बताइए क्या है? पैरेलल प्लेट्स, बीच में क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। बेटा इधर क्या होगा? माइनस। बताओ इसके अंदर ई नेट कितना? 0 होता, हम जानते हैं, पता है ना। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के पढ़ा है। मान लीजिए फॉर कंडक्टर की बात करें, एक काम करो नीचे लिखो, बड़े फॉर कंडक्टर। बताओ ई नेट जो है 0 होता है, पता है ई नेट क्या होता है? 0। पर वी नो ई नेट इज इक्वल टू में ई नॉट बाई के भी होता है, हाँ ना भैया? बताओ यहाँ ई नेट 0 डालोगे तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड में क्या है? के। बेटा के इधर आएगा, 0 नीचे आएगा। बताओ ई नॉट बाई 0, बताओ बेटा 1 बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो क्या कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इसे मान लो इक्वेशन 1, और के को उठा के यहां पुट कर दो, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बताओ सिग्मा आई इज इक्वल टू में क्या है? सिग्मा आई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी इज 0। तो कितना आएगा? सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, पर ये किसके लिए? फॉर कंडक्टर के लिए। हाँ ना बोल भाई, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा हमने ये देखा कि k इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी है तो बेटा सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा। यानी दोनों आपस में इक्वल जब है जब k इज इक्वल टू कहते हैं व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना आ गया है क्या? मान लिया। अब देखेंगे, मान लीजिए दो प्लेट के बीच में, ये पार्शली देखो यहाँ पे, इस वक्त पूरे में क्या डालेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे। अब ये तो कंडक्टर था, अब हम क्या डालेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे में डालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज, ये देखने वाले। बहरहाल हमें पता है डिक्रीज होगा, पर निकालेंगे, ठीक है? लपेटो बेटा, नोट नंबर पहला और वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। तीसरा है तो नोट नंबर तीसरा,
एक काम करो, नोट को हटाओ, एक टॉपिक बना लो इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बड़े लिखो पोटेंशियल डिफरेंस कोमा, बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोगों को पता ही है, एक निकाल दो कैपेसिटेंस कोमा, और एक डाल दो आप लोग एनर्जी स्टोर। क्या डाल दो? एनर्जी स्टोर। बड़ा इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बड़े एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर, एंड एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और याद रखें ये वो डेरिवेशन नहीं जो आपने पहले करी है, ये सिर्फ एक नोट बनवा दिया, ठीक है बेटा। वापस हो, इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट बेटा विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पार्शियली नहीं फुल्ली है, क्लियर। बड़े आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन करना है, कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन करना है, और एनर्जी स्टोर के लिए करना है। ये सारी चीजें देखनी है आप लोगों को। स्टार्ट करें बेटा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हम इनिशियल चीज किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नोट लगा के। अगर मैं ऐसा जरूरी नहीं है नोट लगाओ, नहीं भी लगाओ तुम्हारी मर्जी है। फील ऊपर देखो बड़े, पहली कैलकुलेशन फर्स्ट, वापस बोल दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए याद रखिएगा। बड़े पहला केस ये नजरे ऊपर, बड़े पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में मैंने कोई भी मटेरियल नहीं डाला, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला है। बड़े ये प्लस है और इधर क्या है? माइनस। बताओ यहां से लेके यहां का सेपरेशन क्या है? डी। इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी। ई मान ली, कितनी मान ली? ई। इनिशियल है, ई मान लिया, ठीक है, जो कि ई नोट से रिप्रेजेंट करने वाला हूं मैं। मैंने पहले बोल दिया इनिशियल को किसे लिखूंगा? ई नोट से। ई है तो अब मैं ई नोट दिखा रहा हूं। यह इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कुछ पोटेंशियल भी होगा इस वाले केस में, तो पोटेंशियल वी नोट मान लिया। कितना मान लिया? वी नोट। यानी इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी है? ई नोट। पोटेंशियल कितना माने? वी नोट माना हुआ है, ठीक है। इतना आया नहीं आया, ये इनिशियल केस है। यानी जब बीच में कोई भी मटेरियल नहीं डाला है, तो फर्स्ट क्या है? इनिशियल केस। इनिशियल केस में विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। बताओ बेटा, हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ V इक्वल टू ईडी होता है, याद है तुम लोगों को? जिसे नहीं याद हो याद लिखे बेटा। E इक्वल टू क्या होता था? V बाई डी। तो V इक्वल टू क्या होगा? ईडी, यही होगा। पर हम बात करें इनिशियल केस, और इनिशियल केस में पोटेंशियल कैसे देखेंगे? वी नोट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट। डी तो फिक्स है, डी तो वही रहेगा बाद में भी, चाहे मटेरियल डाल भी दो तो डी थोड़ा चेंज आएगा। उस प्लेट से लेके उस प्लेट तक की डिस्टेंस तो डी रहेगी, क्लियर। एक बात, ये इनिशियल केस था। आपके इसी में फाइनल केस कौन सा है? फाइनल केस। फाइनल केस में क्या है कि हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया। ये विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो विदाउट है, ये क्या है? विद है। अब इसी में हम क्या डालते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऊपर देखो, और पूरे में डालेंगे, पार्शली मत डालना। अगर मान लो किसी बच्चे ने पार्शली डाल दिया तो वो तो अलग है भाई, पूरा डालो। उसमें भी केस होते हैं अलग अलग, पूरा फुली फिल्ड कर दो। अब बताओ, जो भी मटेरियल डाल रहे हो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा। के मान लिया, कितना मान लिया? के। हमें नहीं पता कितना के मान लेते। हमें देखना क्या है ये बताइए। इस वक्त पोटेंशियल नया कुछ होगा, हमें वो देखना हो कितना होगा नया पोटेंशियल। क्या देखना है? ऊपर वाला लो वी डैश। क्या देखना है? वी डैश, यानी नया पोटेंशियल कितना हो गया। डैश मींस न्यू है। बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू में A इंटू डी। नया पोटेंशियल देखना है तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नई वाली है कितनी हो जाती है? ई नॉट बाई के हो जाएगी। ये तो पता है ना तुम्हें? अच्छा, ई नॉट बाई के क्यों है? जो पहले है उसे डिवाइड कर दो कैसे, ये तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो बताओ ई डैश कितना है? ई नॉट बाई के, और पीछे क्या है? डी, और ये क्या है? वी डैश। बताओ ये पूरी वैल्यू दिख रही है? ध्यान से देखो क्या है, ये वी नॉट ही तो है। तो बताओ जो नया पोटेंशियल आया वो कितना आया? वी नॉट बाई के। डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ? कैसे पता लगा? जो पहले था उसको कैसे डिवाइड करा है, जो इनिशियली था उसको कैसे डिवाइड कर दे, तो वैल्यू कमी आएगी, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पे तुम्हें नहीं आया, लपेटो घसीटो। याद रखना, पहले में डायग्राम ये है, दूसरे में डायग्राम ये है, और ये वाले पॉइंट किसके हैं? पहले के। हलवा चीज लपेट डालो, हलवा चीज हलवा चीज हलवा चीज। तो हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ठूस ठूस के पूरा भर दें तो पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू V नॉट बाई के हो जाता है।
यानी डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज कैसे पता लग रहा है? जो ओरिजिनल था डिवाइड बाई के, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में होता तो इंक्रीज होता। इतना आ गया क्या? बटे क्या है, अब सेकंड कैलकुलेशन कर लो कैपेसिटेंस के लिए। बटे सेकंड डालो, बटे नजर ऊपर ऊपर, बटे सेकंड है। सेकंड के अंदर पहला केस फर्स्ट, इसका नाम क्या होगा? इनिशियल केस। सारी वही चीजें। बेटा सबसे पहले क्या है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बेटा विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कोई भी मटेरियल नहीं डाला। बेटा नजर ऊपर रखना सिर्फ। बेटे इस प्लेट पे क्या है? प्लस। बेटे इस प्लेट पे क्या है? माइनस। ये 1 ये 2, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या है? ई नॉट। इतना मान लिया। क्लियर? इनिशियल केस है। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है? सी के लिए एक्सप्रेशन करना है। बताओ सी का फॉर्मूला की बात करें, सी का फॉर्मूला होता है क्या? वी नो। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, इनिशियल फाइनल दोनों सेम रहेगा। पर वी के साथ ऐसा नहीं होगा। इनिशियल बात करते हैं, इनिशियल सी नॉट है, ये इनिशियल क्या है? वी नॉट है, उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, बताओ यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल कितना है? वी नॉट है। इनिशियली कैपेसिटेंस कितना माने? सी नॉट है। क्लियर? अच्छा, सी नॉट अगर बात करें, सी नॉट होगा कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं डला हुआ। जब कुछ भी नहीं डला होता तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। अभी तो सी नॉट लेके चलो, ये इनिशियल केस है। अब क्या होगा? फाइनल केस। एक है विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। अब बताओ, जैसे पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, ये डाल दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। जैसे डाला, बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। नया पोटेंशियल बात करें इस वाले में तो कितना होगा? वी नॉट बाई के। अभी निकाला तुम लोगों ने, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पे नया पोटेंशियल कितना हो जाता है? वी नॉट बाई के। जो पहले था पोटेंशियल उसको डिवाइड कर दो। कैसे? हमें निकालना क्या है? नया सी। क्या निकालना है? नया सी। बोलो क्यू तो चेंज नहीं होगा। बता नीचे क्या है? वी डैश होगा ना। बता वी डैश कितना है? वी नॉट बाई के। क्यू डिवाइड में वी नॉट बाई के। के का आएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा? के आया, क्यू आया, डिवाइड बाई वी नॉट। इतना आया नहीं आया? बताइए क्यू और वी नॉट दिख रहा है? बता क्यू बाई वी नॉट क्या है? सी नॉट। बताइए यहाँ पे सी डैश जो है कितना आया? बड़ा के और सी नॉट, के सी नॉट। बताओ सी बड़ा है कम हुआ? बड़ा है। देखो ये न्यू वैल्यू और वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। तो सब मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यानी इंक्रीज हुआ है। अरे आ गया होगा, कुछ नहीं कर। अच्छा ये वी डैश आ गया, ये तो अभी निकाला है। ध्यान से सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वी नॉट बाई के, जब नहीं है तो वी नॉट है। क्लियर? लपेटो हलवा चीज। बड़े तो फिर लो, तो ये था बेटा कैपेसिटेंस। क्या था? यानी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो कैपेसिटी बढ़ गई है। क्या होगी? बढ़ गई, इंक्रीज होगी। कितने टाइम्स? के टाइम्स। अच्छा जरूरी ना हमें यहाँ सी नॉट ही लगाने। मान लो मैं ऐसे बोलता पहले सी है, कितनी है? सी, तो कितनी होती है? सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। नहीं, और ये क्या है? ओरिजिनल। और इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक होमवर्क शीट दी गई थी, उसमें था 80 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड। वो के का यहीं से होगा, के इज इक्वल टू सी डैश बाई सी। सुन लो बेटा, बेटा ये कैपेसिटेंस है विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि मान लीजिए कैपेसिटर है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। उस वक्त कैपेसिटी 80 माइक्रोफराड है। कितनी है? मान ली। और कहते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, तब 4 माइक्रोफराड थी, तो के कितना? तो आप निकाल लोगे, 20 आएगा। कितना आएगा? 20। देखो एक विद और ये विदाउट, विद बाय विदाउट। ऐसे नहीं, उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा कर लो, पर 1 बाय के हो जाएगा फिर। हाँ ना भैया? तो याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक काम करो, नीचे लिखी लो इसमें, बेटा देखो ऐसे लिखो, बेटा सी डैश इज इक्वल टू के ऑफ सी नॉट लिख दिया। सुने बेटा, के इज इक्वल टू क्या होगा? सी डैश बाई सी नॉट। ये क्या है? सी डैश क्या है? बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पे है ये, और ये क्या है? बिना डाले। तो ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये याद रखिएगा। इन दोनों का रेशियो हो गया के निकाल सकते हैं।
क्लियर और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहरहाल तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये याद रखो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लपेटिए बेटे, सी डैश जो है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब बेटा सी क्या है नीचे, मतलब सी नॉट, बेटा विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटेंस, ये याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, तो वो कठिन नहीं है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, जब बीच में कुछ भी नहीं डाला तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बीच में कंडक्टिंग डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब पूरा डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो के टाइम्स इंक्रीज ओरिजिनल के। फॉर्मे अलग अलग है, फॉर्मे याद रख लो, टॉपिक अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर, चुन्नी का है। बड़े फिर लो अगला, बड़े एनर्जी स्टोर की बात करते हैं, तीसरा, बड़े तीसरा ये एनर्जी स्टोर देखेंगे। बताओ पहले क्या आएगा, इनिशियल केस यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नजर ऊपर बेटा, पहली प्लेट दूसरी प्लेट प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये लाइन खींच दी, बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है। इतना क्लियर है क्या? बताओ अगर बात करें इस वक्त कैपेसिटी सी नोट मान लेते हैं, है ना भैया, कितनी मान लेते हैं, सी नोट, कोई मटेरियल तो नहीं इनिशियल। इस वक्त पोटेंशियल कितना मानते हैं, वी नोट, कोई मटेरियल नहीं है। बड़ा इनिशियल केस की बात करें, निकालनी एनर्जी स्टोर है। बताओ एनर्जी स्टोर क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। बड़े इनिशियल है तो नोट, ये भी नोट और ये भी नोट, इतना आया नहीं आया। चलिए बड़ा फाइनल केस बताओ क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई चीज डाल दी है, ठीक है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिया है, के। बताओ जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालूंगा कैपेसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी जो नई कैपेसिटी होगी सी डैश वो कितनी होगी, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी है, सी नोट, ये तो आपको आती है। बताओ वी की बात करें, अगर इसमें डालेंगे तो वी डैश कुछ तो होगा, बताओ कितना होगा, वी नोट बाई के, ये तो आपको आते हैं दोनों, लास्ट दोनों केस ही तो है। हमें निकालना क्या है, थोड़ा ऊपर लाइन खींच दो, हमें निकालना क्या है बेटा, यू डैश। क्या निकालना है, यू डैश कैलकुलेट करना है। बताओ यू डैश निकालने, हाफ सी होगा, यहां पे भी डैश आएगा बेटा, वी आएगा डैश आएगा और क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि न्यू न्यू न्यू। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला तो नया सी डैश कितना होता है, के टाइम्स ऑफ सी नोट, अभी निकाला है। अब बेटा जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं पोटेंशियल डिक्रीज कितना होता है, वी नोट बाई के और ऊपर स्क्वायर, और निकालना क्या है, यू डैश। ओपन करो बेटा, रुक जा, यहां फिल लो बेटा, यू डैश इज इक्वल टू में हाफ आएगा बेटा, एक है के और सी नोट है तो वहां के सी नोट लिखो बेटा, के और क्या है, सी नोट। इसको ओपन करो बेटा, वी नोट का स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई के स्क्वायर, तो वी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, तो वी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई के से के कैंसिल, हाफ आया, सी नोट आया, वी नोट का स्क्वायर आया और डिवाइड बाई के। बेटा ये वैल्यू देखो पूरी, देखो ध्यान से, यू नोट है नहीं तो ये क्या है, यू नोट। बेटा ये क्या आएगा, यू नोट बाई कौन, यू डैश। तो नई जो है मतलब एनर्जी स्टोर, तो नई एनर्जी स्टोर यूनिट बाय के आई है, कम या ज्यादा, कम, क्योंकि जो भी पहले रही थी उसे डिवाइड कर दिया कैसे, तुम्हें नहीं आया भैया, आ गया। ये बेसिक बुनियादी चीजें थी, इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो नोट ये कि आप लोगों ने 4 केस देखे। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, ये लास्ट क्लास में देखा था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं। बड़े यहां पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिया, डिक्रीज हो रहा है, सी भी देख लिया, इंक्रीज हो रहा है। और बेटा जो यहाँ पे लास्ट में एनर्जी स्टोर हो गया और ये डिक्रीज हो रही है, टोटल 4 हो गए। चारों को मिला के एक नोट लिख लो ताकि फॉर्मूला याद रहे। लपेटो बेटा, एक नोट चुनने का है बेटा, नोट ये है बेटा, वापस बोल दूं, जो ये पढ़ रहे हो तुम्हें, आप लोगों को अभी नहीं पता है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास भी इसी से कनेक्टेड है। और कैपेसिटेंस के ज्यादातर क्वेश्चन यहीं घूमते बच्चे, इसलिए ये जरूरी है। और सिर्फ 4 ही चीजें बस याद रखनी हो। एक और टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट, डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड वाला, कि कनेक्टेड रखा है फिर डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या चेंज आएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है कैपेसिटर में। ये दोनों आ गए तो जान आ गई कैपेसिटर की बस। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन में कहां टकते हैं, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड में। वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग 98% के ऊपर चांस आना है कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड वाले टॉपिक से। और वो जब ही आएगा जब ये आएगा, और ये जब ही आएगा जब लास्ट क्लास आई होगी, सब कनेक्टेड है। इसलिए कह रहा हूं कैपेसिटेंस एक ही है, आप लोग अलग अलग क्लास ना सोचे, सिंपल है। ऊपर देखो भैया, नोट ये फील लो
बड़े ये क्या था, कैपेसिटर था, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर मैंने क्या करा है बेटे, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका कांस्टेंट कितना है के। तो हमने क्या क्या पाया, पहली चीज बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बताओ नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के। बेटे नया पोटेंशियल कितना हो जाता है, बेटे नई कैपेसिटी बेटे कितनी होती है। और चौथा आपने देखा है बेटा एनर्जी स्टोर कितनी होती है, यूनिट बाई के। चार चीज आपको आनी चाहिए। इतना आ गया। एक और चीज फिर लो, ये बेसिक था बेटा। यहां पे देखेंगे जब बीच में कुछ भी मटेरियल नहीं डाला तो बेटा सी का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। व्हाट इज डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट और एरिया ऑफ द प्लेट्स, दोनों का सेम होता है एक बार। बेटा ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, टॉपिक बनाते हैं। दूसरा, मान लीजिए बीच में क्या डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब। क्या डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, पार्शियल डालिए कंडक्टिंग। बताओ C इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी, ये होता है। बट एक और क्या है लास्ट, बताओ बीच में क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। बताओ बेटा C कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड में D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये भी आ गया। अगर पूरा ठूस के मटेरियल भर देते तो ये C नहीं होता, तो कितना होता, के सी नोट। यहां और यहां बच्चे अटकते हैं, पहले बता दूं। यहां पे क्या है, देखो पूरा भरा हुआ है, यहां पार्शियली, तो फॉर्मूला ये रहा। आए हैं तो दोनों डायरेक्ट्रिक, ये भी डायरेक्ट्रिक और ये भी क्या है, डायरेक्ट्रिक मटेरियल है। इतना आया ही नहीं आया, ये आपको आ जाना चाहिए। बस यही तो है कैपेसिटेंस। और एक और फॉर्मूला है बेटा, Q इज इक्वल टू सी वी। और सीरीज पैरेलल का बताने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, यानी ये है बेसिक। बता दो क्या है इसमें, बस ये 3 लाइन से याद कर रहे हैं, वो आपको आता है, ये आपको आ ही चुका है। तो होता क्या है, जब हम चीजों को ज्यादा डिवाइड कर लेते हैं ना, कि अरेंज नहीं करेंगे तो कठिन लगेगी, एक बार अरेंज करके देखो आसान लगने लगेगी। इसलिए चैप्टर का रिकॉल करना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा धीरे, अभी से ही लपेटो इसे। बड़े ऊपर एक है बड़े, यहां प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस लिख लीजिएगा, ये माइनस माइनस माइनस, लपेटो इसे। सुने तो बेटा ऊपर एक, तो बेटा इस नोट में क्या देखा है कि जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सी क्या होता है और यू क्या होता है। बेटा नीचे दिख नहीं रहा होगा तो यहां लिख लेना ध्यान से। बेटा ये क्या है, यू नॉट बाई के हुआ है जो भी ड्राइव करवाया। इतना आगे, ये बेसिक बात थी। इसी के साथ में आज की क्लास करते समाप्त। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।